हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम PASA 2025 में पूछे गए जीके के ऑल सर्कल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये आज इसका तीसरा पार्ट है जिसमें हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम 31 अगस्त को होने वाला है, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल रैपिड फायर की तरह क्विक रिवीजन है जिससे आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा इसका प्रॉफिट मिल सके और आपको एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सके। तो चलिए एक शानदार मोटिवेशन के साथ क्लास को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों का कथकली के नाम से जाना जाता है? अगर हम बात करें सर, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज नोन एज द कथकली ऑफ द पुअर? सर, गरीबों का कथकली उट्टन थुल्लन को नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें कथकली, तो कथकली का संबंध कहां से है? सर, कथकली का संबंध कहां से है? केरल से है। और मोहिनी अट्टम का संबंध कहां से है? तो सर, मोहिनी अट्टम का संबंध भी केरल से है। यह एक देवदासी नृत्य है। क्या है? मोहिनी अट्टम सर देवदासी नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंडा परियोजना भारत के किस नदी पर स्थित है? तो अगर हम बात करें सर, हीराकुंडा बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। कहां स्थित है? महानदी पर। और अगर हम बात करें महानदी, तो सर ये कहां से निकलती है? तो ये सिहावा के पहाड़ी से निकलती है। सिहावा के पहाड़ी, रायपुर के सिहावा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। अगर हम बात करें गंगा नदी पर, तो सर गंगा नदी की बात करेंगे तो सर इसे भारत की पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे तो कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, शारदा, गंडक। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी, इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। इसे दक्षिण की, और ये प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है कौन सी? गोदावरी। और गोदावरी नदी पर ही जायकावाड़ी परियोजना स्थित है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है। कहां से? महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का कुल क्षेत्रफल मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए क्या कह रहा है कि सर अगर हम बात करेंगे 1 मिलियन स्क्वल टू कितना होता है? 10 की पावर 6। कितना होता है? 10 की पावर 6 किलोमीटर, या इसी को बोलते हैं 10 लाख। कितना? 10 lakhs। ये आपको ध्यान रखना है। सर भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? अगर बात करेंगे एरिया का, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन सर इसको हमें कहां बदलना है? इसको हमें मिलियन में बदलना है। तो 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? वर्ग किलो यानी स्क्वायर मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर भारत का क्षेत्रफल विश्व के टोटल एरिया का कितना है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का सर 2.4% है। टोटल एरिया का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो सर अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट,
यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सर कहां से लिए गए हैं? तो यह अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। सर मौलिक अधिकार कितने नंबर पर है? भाग 3 पर है। भाग 3 पर क्या है? मौलिक अधिकार। सर इसे भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर अनुच्छेद बात करेंगे 12 से 35। 12 से 35 किसके बारे में है? मूल अधिकार के बारे में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। लास्ट सर्कल में क्या पूछा था? सर राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु। तो लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। सर राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा मेंबर बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। सर राज्यपाल बनने की 35 वर्ष, प्रेसिडेंट 35 वर्ष, वाइस प्रेसिडेंट 35 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष। चलिए आगे चलेंगे। मतदान देने की न्यूनतम आयु कितनी है? वर्तमान में 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? सर अगर हम बात करें रोलेट एक्ट कब आया? रोलेट एक्ट आया सर 1919 में। कब आया? 1919 में। सर इसे क्या कहा जाता है? इसे बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में आया। सर रोलेट एक्ट के विरोध में ही, किसके? रोलेट एक्ट के विरोध में ही क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1923 में सर क्या हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में। किसने किया था? सीआर दास ने, चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन दास ने। चलिए आगे चलेंगे। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देशबंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशबंधु। किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास ने। और बंगबंधु किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? विच बैटल एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? सर अगर हम बात करें प्लासी का युद्ध, किसकी बात करें? प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। सर इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित हुई। अगर हम बात करें बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। किसका युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, याद रखना है। सर प्लासी के युद्ध में नेतृत्व तो कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था इधर से? रॉबर्ट क्लाइव। और किसके बीच? सुराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और कौन था? सुराजुद्दौला के बीच हुआ था। और सर बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ कौन थे? हेक्टर मुनरो। कौन थे? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। चलिए आगे चलेंगे। तब कहा जाता है सभी लिंगों के लोगों को समान अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर प्राप्त हैं। इज कॉल्ड व्हेन पीपल ऑल जेंडर्स हैव इक्वल राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। लैंगिक असमानता, डिस्पर्सिटी गलत है। जेंडर सेंसिनेशन सर गलत है। सर इसे हम क्या बोलेंगे? जेंडर इक्वलिटी। क्या बोलेंगे? जेंडर इक्वलिटी, यानी लैंगिक समानता अगर सभी को समान अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी प्राप्त है। आगे चलेंगे। नैतिकता का विज्ञान है। एथिक्स इज द साइंस ऑफ कंडक्ट। याद रखना है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क। इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं में। अगर हम बात करें विनोबा भावे, इनका संबंध किससे है? सर इनका संबंध है भूदान आंदोलन से। किससे संबंधित है? भूदान आंदोलन से संबंधित है। सर अगर हम बात करें पहले भारतीय जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, तो पहले भारतीय जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। चलिए आगे चलेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के आयु में सेवानिवृत्त होते? सर अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या बात करें? सुप्रीम कोर्ट के जज। सर अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय की, किसकी बात करें? उच्चतम न्यायालय की,
यानी सुप्रीम कोर्ट की। तो सर या तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया हो, या तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया हो, या सर उन्होंने 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। तो सर उच्चतम न्यायालय, यहां देखिए उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 65 वर्ष। क्या हो जाएगा, 65 वर्ष। और सर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं कितने वर्ष, 62 वर्ष। कितने वर्ष, 62 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कितना, 65 वर्ष। पूछा क्या है, सुप्रीम कोर्ट तो 65 वर्ष, उच्च न्यायालय तो 62 वर्ष। आगे चलेंगे, मधुबनी शैली क्रीड़ा गतिविधि हेतु संबंधित है। सर अगर बात करें मधुबनी स्टाइल इज फेमस फॉर बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। सर मधुबनी क्या है, मंदिर, टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं है, क्लासिकल म्यूजिक शास्त्रीय संगीत नहीं है। सर ये एक इंडियन पेंटिंग है जिनका संबंध कहां के है, भारत के बिहार राज्य से। कहां से संबंधित है, ये बिहार राज्य के, बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित है मधुबनी पेंटिंग। और इसके पहले क्या क्वेश्चन आया कि सर मधुबनी पेंटिंग को लाने का श्रेय किसे जाता है, मधुबनी पेंटिंग को लाने का श्रेय किसे जाता था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सर अगर हम बात करें क्लासिकल डांस कितने हैं, वर्तमान में 8 क्लासिकल डांस है। वर्तमान में कितने हैं, 8 क्लासिकल डांस है। नवीनतम कौन सा है, सत्रिया। नवीनतम है सत्रिया। कहां से संबंधित है, असम से। सत्रिया असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक। सर कथक का संबंध कहां से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रूट क्या है। सर कथक की जड़ें किस राज्य से हैं, उत्तर भारत। अगर उत्तर भारत ऑप्शन में है तो क्या लगाएंगे, उत्तर प्रदेश। सर केरल की बात करेंगे, केरल में कौन सा है बताइए। सर ओणम फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, केरल में। सर पोंगल तमिलनाडु में, पोंगल तमिलनाडु में। अगर हम बात करें मणिपुर की, किसकी बात करें, मणिपुर में, तो सर मणिपुर में कौन सा झील है, लोकटक झील। लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में स्थित है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से उद्गमित होती है। सर नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कौन सी नदी, यह पश्चिम की ओर बहती है और सर एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सर कावेरी इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, पवित्रता के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसे, कावेरी में। तो सर अगर हम बात करेंगे कावेरी पर कौन सी परियोजना स्थित है, शिव समुद्रम परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। कैसे याद करेंगे कि समुद्र की स्थिति सर बैरी करती है, बैरी से याद रखेंगे कावेरी, शिव समुद्रम परियोजना। सर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालय से निकलने वाली नदी कौन सी है, रावी। रावी नदी को वैदिक काल में, रावी नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता है, परुषणी। क्या कहा जाता है, परुषणी नदी कहा जाता है। इसी तरह से सर हमसे पूछा जाए झेलम नदी को क्या कहा जाता है, तो झेलम नदी को बीतस्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीतस्ता कहा जाता है। आगे चलेंगे, क्षय रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करिए। क्या कह रहा है, यह बैक्टीरिया के कारण होता है। बिल्कुल सर, यह किसके कारण होने वाला रोग है, बैक्टीरिया। सर ये ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। जो क्षय रोग टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह एक वेक्टर जनित रोग है, इट इज अ वेक्टर बोर्न डिसीज। बिल्कुल गलत है सर, यह वेक्टर जनित रोग नहीं है। सर वेक्टर जनित रोग कौन सा है, मलेरिया। कौन सा है, मलेरिया। किसके कारण होता है, तो सर यह मच्छर के, डेंगू, ये कैसा है, वेक्टर जनित रोग है। आगे कह रहा है यह एक रोके जाने योग्य और इलाज योग्य बीमारी है। बिल्कुल। क्या टीबी का इलाज नहीं है, बिल्कुल है। तो यानी फर्स्ट और थर्ड कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि सर वायरस से होने वाले रोग या फिर आपसे बोला जाए जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, तो कौन से याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे, पंडित का ट्रिक न्यू है। क्या याद रखेंगे, पंडित का ट्रिक न्यू है। तो यहां देखिए, यहां याद रखेंगे
कौन सा? डी से याद रखेंगे डिप्थीरिया, तपेदिक, कालाजार, ट्रिकोमा और न्यूमोनिया और हैजा, ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, नर्मदा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अभी हमने बताया यह प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस सर अगर बात करें केवल एमपी में यह 1077 किलोमीटर, कितना है? 1077 किलोमीटर, यह केवल कहां बहती है? एमपी में बहती है। आगे बात करेंगे, यह धुआंधार फॉल का निर्माण करती है, बिल्कुल सर। धुआंधार वाटरफॉल कहां पर है? तो सर अगर हम बात करेंगे धुआंधार, यह सर जबलपुर में स्थित है। कहां स्थित है? यह जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में स्थित है। आगे बात करेंगे छोटा नागपुर, सर छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूट क्षेत्र कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके बारे में? नर्मदा। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी क्या है? तवा और शक्कर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? सर अगर हम बात करें थॉमस कप, उबेर कप, थॉमस कप और उबेर कप, इनका संबंध किससे है सर? बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अगर हम बात करेंगे मर्डेगा कप, संतोष ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप, इनका संबंध किससे है? फुटबॉल से। रोबर्ट्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। सर अगर हम बात करेंगे वाकर कप, राइडर कप, इनका संबंध किससे है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप, प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? गोल्फ से। एक चीज और रखना, आपसे बोलेगा टी शब्द किससे संबंधित है? तो टी शब्द संबंधित है किससे? गोल्फ से। किससे संबंधित है? गोल्फ से। सर टेनिस अगर हम बात करें तो डेविस कप का संबंध किससे है? डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। किससे है? टेनिस से। आगे चलेंगे, मानव त्वचा को रंग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? कौन सा जिम्मेदार है? सर अगर हम बात करेंगे तो जो त्वचा का रंग होता है वो किसके कारण होता है? मेलेनिन के कारण। किसके कारण? कोई भी व्यक्ति गोरा या काला किसके कारण होता है? मेलेनिन के कारण। सर हीमोग्लोबिन, तो सर रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सर रक्त क्या है? रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4, याद रखना है। सर लूसीफेरिन, क्या कह रहा है? लूसीफेरिन। सर जो जुगनू होते हैं, क्या होते हैं? जुगनू किसके कारण चमकते हैं? लूसीफेरिन के कारण चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे केप कुमोरिन के नाम से जाना जाता है? सर केप कुमोरिन भारत का क्या है? दक्षिणी बिंदु, मिजोरम, कश्मीर। तो सर केप कुमोरिन, पिग्मिलियन पॉइंट किसके नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को। सर कन्याकुमारी में क्या स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल, रॉक मेमोरियल कहां स्थित है? कन्याकुमारी में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। आगे चलेंगे, अगर बात करें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। कौन सा है? दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट या कन्याकुमारी या केप कुमोरिन के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुजरात में सर क्रीक। कौन सा है? गुजरात में सर क्रीक। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदियों की बात करेंगे तो क्या है? मगर, यशोदा को कंगन चाहिए। मगर यशोदा को कंगन चाहिए, ये आपको याद रखना है। गोमती, रामगंगा, यमुना, शारदा, दामोदर, कोशी, करनाली, गंडक, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की सहायक नदियां। चंबल, सिंधु, सोन और नर्मदा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोन। सर सोन नदी पर ही बाण सागर परियोजना स्थित है। कौन सा परियोजना? बाण सागर परियोजना। किस नदी पर? सोन नदी पर। सर अगर हम बात करेंगे नर्मदा, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी। कौन सी है? तवा नदी। नर्मदा नदी अधिकांशतः किस राज्य में बहती है? तो सर ये मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। सर नर्मदा नदी पर भी कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना। कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना। परियोजना
किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। आगे चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव करने से संबंधित है? सर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 विधि की समझ समानता, आर्टिकल 15 धर्म जाति लिंग के आधार पर, सर 17 अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता, 19 भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। चारों के चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों हम कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें और जितनी मैं बातें बोल रहा हूं उसे हर चीज को एक बार जरूर सुनना है। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? सर बताया हुआ है। सर कोई विधेयक धन विधेयक है, धन विधेयक सर है नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि कौन सा बिल क्या है, फाइनेंस बिल है या मनी बिल है। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये क्या होता है? प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में कहा गया है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति होगा। 61 इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? महाभियोग, इंपीचमेंट, महाभियोग। और सर 72 इसे क्या है? क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान की शक्ति प्राप्त है किसको? राष्ट्रपति को। आगे चलेंगे। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान में कौन है? वित्त मंत्री है। आगे भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? सर बात कर रहा है आरबीआई। किसकी बात कर रहा है? आरबीआई। आरबीआई 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ? आरबीआई की स्थापना। इसे बैंकर्स ऑफ बैंक, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? शक्तिकांत दास का स्थान। शक्तिकांत दास कौन है? सर ये प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री के दूसरे सचिव हैं। कौन है? प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधान सचिव बने हैं कौन? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला 5G मोबाइल नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया? तो सर दुनिया का पहला 5G नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया ने। किसने लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया। सर जापान, जापान की बात करेंगे। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? येन। चलिए आगे चलेंगे। मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालमपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालमपुर। निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज कॉल्ड द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया? सर अगर हम बात करेंगे नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, सर जो हमारा इंडिया गेट है, क्या है? इंडिया गेट। सर इसे क्या कहा जाता है? सर इसे भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। सर इसका डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियस ने। किसने किया था? एडविन लुटियस ने इसका क्या किया था? डिजाइन किया था। सर गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? मुंबई में। सर कब बनाया गया? 1911 में, जब जॉर्ज पंचम, कौन? जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन भारत आए थे, तब इनका निर्माण किया गया था। किसका? गेटवे ऑफ इंडिया का। सर राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट। क्या कहा जाता है? समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। लाल किला, सर दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। चलिए आगे चलेंगे। पूना समझौता किनके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन पहले क्या आया कि पूना समझौता में क्या हुआ था? अब बोला किनके बीच हुआ था, तो पूना समझौता यरबदा जेल में किसके बीच? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या हुआ? पूना समझौता 1932 में। अगर हम बात करें लॉर्ड इरविन में, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता। गांधी
इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, ये भी याद रखना है। सर सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो इनसे संबंधित कुछ चीजें याद रखना है। सर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, 1939 में इसकी स्थापना हुई। सर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। किसका नारा दिया? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1938 में हरिपुरा और 1939 में कलचुरी अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। होने का मतलब है कि आप पर वह करने के लिए भरोसा किया जा सकता है जो आपसे काम पर करने की उम्मीद है। देखिए जो हमने इथिक्स के 50 क्वेश्चन किए थे, सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। सर अगर आपके पास क्या है? सर अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, क्या है? अगर आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तभी आप पर भरोसा किया जाता है। टीम वर्क, सर अगर हमारे पास एक अच्छा टीम वर्क है तो हम काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट, डाकघर का एक ग्राहक सेवा में देरी के कारण गुस्से में है और चिल्ला रहा है, सबसे नैतिक प्रक्रिया क्या होगी? अपना बचाव करने के लिए चिल्लाएं? बिल्कुल नहीं, बचाव करने के लिए जरूरी नहीं है चिल्लाएं। सर हम शांत भी रह सकते हैं, बिल्कुल गलत है। अनदेखा करें और वहां से चले जाएं, बिल्कुल ऐसा हमारा एथिक्स तो बिल्कुल ही नहीं कहता। शांति से सुने और समस्या का पेशेवर तरीके से समाधान करें। सुरक्षा कर्मियों से उस व्यक्ति को तुरंत हटाने को कहें, ये बिल्कुल गलत है। तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सर अगर हम बात करें विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। आगे चलेंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां स्थित है? सर बात करें थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? सर इसकी स्थापना हुई कब? 1875 में। कब स्थापना हुई? 1875 में। इसका मुख्यालय कहां है? तो सर इसका मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में। इसका मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में। सैन फ्रांसिस्को, सर गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। कहां पर हुई? सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर हुई? सैन फ्रांसिस्को में। चलिए अगर आपसे पूछा जाए पेरिस, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय सर ये है फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट, कपास के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। सर कपास की मिट्टी के लिए कौन सी मिट्टी? सर काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्लैक सॉइल। कपास के उत्पादन के लिए कौन सा? ब्लैक सॉइल। चलिए आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सर सोवरेन, भारत एक क्या है? भारत एक संप्रभु, सोशलिस्ट यानी भारत एक संप्रभु सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक राज्य। सर क्या भारत के संविधान के प्रस्तावना में गॉड शब्द का उल्लेख है? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संप्रभु सामाजिक लोकतांत्रिक गणराज्य है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? समाजवाद शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया, ध्यान रखना है। सर संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो सर प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ये सारे अनुच्छेद 32 के तहत जारी किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर सदस्य होते भी मतदान के अधिकार के बिना संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेता है? बार बार बताया हुआ सर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है, लेकिन इसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। इससे दो चीजें याद रखिए सर, अनुच्छेद 76 के तहत सर महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल कहां किया गया है? 76 में। सर वर्तमान में
जो हमारे अटॉर्नी जनरल है कौन है? आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। और वेंकट रमणी ये क्या है? अटॉर्नी जनरल है। सर अगर बात करें कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सर ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में इसके बारे में बता गया। वाइस प्रेसिडेंट, सर अनुच्छेद 63 में कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सर हाल ही में उपराष्ट्रपति यानी जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब जो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्र महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ये एनडीए की तरफ से क्या है? उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद चटगांव एर्मोनी रेड इन 1930? सर अगर हम बात करेंगे तो इनका संबंध किससे है? चटगांव शस्त्रागार से सूर्य सेन। सूर्य सेन का संबंध किससे है? चटगांव शस्त्रागार से। भगत सिंह HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से कौन जुड़े हैं? भगत सिंह। सर कब? 1928 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट, सर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। और राजगुरु को फांसी दी गई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बंगाल में 1946-47 में होने वाली एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह का नाम क्या था? सर अगर हम बात करें भारत के बंगाल में 1946 में होने वाला किसान आंदोलन का नाम क्या था? तो सर ये तेभागा मूवमेंट। क्या था? तेभागा मूवमेंट था, जो कि कहां हुआ? पश्चिम बंगाल में। सर इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया तेभागा मूवमेंट कि सर जो किसान अपनी फसल का उत्पादन करता है उसमें उसे कितना मिलता था? 1/3 भाग मिलता था। इसी को कहा गया तिभागा, मतलब 1/3 भाग मिलता था, जिससे किसान ने आंदोलन किया। उसे कितना मिलना चाहिए? आधा भाग, यानी 2 में से 1 भाग किसको मिलना चाहिए? किसान को मिलना चाहिए। तिभागा का मतलब 3 भाग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। सर इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। चलिए, सर ये 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बंकिम चंद्र चटर्जी, सर इन्होंने किसकी रचना की थी? वंदे मातरम। किसकी रचना की? वंदे मातरम। A.O. होम, A.O. होम, सर ये कौन थे? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इलेक्ट्रीनियन एवं होम क्या थे? ये INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे, याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। एनी बेसेंट, सर ये INC की पहली महिला अध्यक्ष थी। इनका संबंध किससे है? होम रूल लीग से संबंध है इनका। होम रूल लीग से संबंध है किसका? एनी बेसेंट का। आगे चलेंगे, इरिट्रिया किस महाद्वीप में स्थित है? सर अगर हम बात करें किसकी? एरिट्रिया की। किसकी बात करें? एरिट्रिया की। तो सर ये पूर्वी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। सर एरिट्रिया की बात करेंगे, एरिट्रिया, इसकी राजधानी क्या है? तो सर इसकी राजधानी और सबसे बड़ा जो सिटी है यानी शहर है, इसकी राजधानी कौन सी है? अस्मारा। इसकी राजधानी कौन सी है? अस्मारा इसकी क्या है? राजधानी है, याद रखना है। सर यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बोल्गा नदी। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बोल्गा नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी। कौन सी है? यांगटीसी नदी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? सर कर्क रेखा की बात कर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। मित्र पर गमछा झार, सर गुजरात से होकर गुजरता है, राजस्थान से होकर गुजरता है, मिजोरम से। सर बिहार से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है। जरमाही नदी है
वो सर कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी? माही नदी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलेंगे। भूमध्य रेखा पर किसी भी देशांतर रेखा पर पृथ्वी की परिधि लगभग कितना है? सर अगर हम बात करें भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि कितनी है? लगभग 40,000 किलोमीटर है। कितना है? लगभग 40,000 किलोमीटर है। और यह भूमध्य रेखा पर क्या है? सबसे चौड़ी है, लगभग 40,000 किलोमीटर। समानता का अधिकार, सर ये क्या है? मौलिक अधिकार है, बिल्कुल। शोषण के विरुद्ध अधिकार, सर 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 यहां से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट क्लास में। संपत्ति का अधिकार, सर यह मौलिक अधिकार नहीं है, यह क्या है? कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। सर 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और कहां शामिल किया गया? 300A में शामिल किया गया। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, तो सर ये संपत्ति का अधिकार क्या है? सर अब यह कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर कितने मौलिक अधिकार है? सर वर्तमान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। सर कहां से लेकर मौलिक अधिकार? सर भाग 3 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा अखबार का प्रकाशन किसने किया था? सर अगर हम बात करें मराठा अखबार का प्रकाशन किसने किया था? केसरी और मराठा, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। सर अगर हम बात करेंगे बीडी सावरकर, अभिनव भारत समिति, अभिनव भारत समिति कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सर की स्थापना कब? 1904 में। किसने किया था? बीडी सावरकर को। सर बीडी सावरकर को कहां रखा गया? सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार में। इन्हें काला पानी, इसी को क्या कहा जाता है? काला पानी। कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में रखा गया। किसको? बीडी सावरकर को। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलकियां, एक इनकी पुस्तक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं, भारत के पहले पीएम कौन है? जवाहरलाल नेहरू। पीएम बाड़ी योजना किससे संबंधित है? पीएम बाड़ी स्कीम इज रिलेटेड टू किसानों को लाभ, गलत है। नए उपग्रह का प्रक्षेपण, बिल्कुल। सर इसका संबंध वाईफाई से है, यानी इंटरनेट से संबंधित है पीएम बाड़ी योजना। भारत भर में इंटरनेट सेवाओं का प्रचार करना, ये पीएम बाड़ी योजना का क्या था? लक्ष्य था। एक डाक सहायक पर एक स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा पार्सल की डिलीवरी में तेजी लाने का दबाव है जो सामान्य प्रक्रियाओं को दरकिनार कर रहा है। डाक कर्मचारी को क्या करना चाहिए? देखिए क्या कर रहा है एक डाक कर्मचारी, जो डिलीवरी पर बॉय पर क्या बन रहा है? प्रेशर बना रहा है। व्यक्तिगत परेशानी से बचने के लिए पार्सल को प्राथमिकता दे, बिल्कुल सर ये इथिक्स के क्या है? खिलाफ है। विनम्रता पूर्वक मना करें और सुनिश्चित करें कि सभी पार्सल क्रमबद्ध में संसाधित हो, सर करेक्ट हो सकता है। क्षतिपूर्ति के लिए अन्य पार्सल में देरी नहीं, अन्य पार्सल में देरी नहीं करेंगे। एक एहसान स्वीकारें और पहले पार्सल पहुंचाएं, बिल्कुल सर। जिस सीक्वेंस में जो भी पार्सल मिले हैं तो सर डिलीवरी बॉय की यही है कि सर हमें क्या करें? पहुंचाएं। तो विनम्रता पूर्वक मना करें और सुनिश्चित करें कि सभी पार्सल क्रम में संशोधित हो, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौर मंडल में इसे सुबह और शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सर किसे कहा जाता है? शुक्र को। किसको कहा जाता है? वीनस को। सर बुध, यह सूर्य के सबसे पास स्थित है, 88 दिनों में सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा करता है। सर पृथ्वी की बात करेंगे, इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शनि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि। सर लगभग इसके 146 उपग्रह हैं। कितने हैं? 146 उपग्रह हैं। किसके? शनि के। शनि का सर टाइटन, आपसे पूछा जाए टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। सर सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड। सर किसका है? बृहस्पति का। किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। चलिए ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? देखिए अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार। भारत चीन युद्ध के समय 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में और इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण 1975 में। सर 352 के बाद 356, सर ये राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन 356 याद रखना है।
सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है, अब तक लग चुका है मणिपुर में। सर 352, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल सर 360 के तहत लगाया जाता, आज तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 360। अनुच्छेद 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 368 के तहत, 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है सर, भाग 20 पार्ट 20 इससे संबंधित है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जिसने ड्रोन सिद्धांत के बारे में बात की, सर धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो सर दादा भाई नौरोजी ने। किसने, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रोन थ्योरी किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखा, क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। सर साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनका लाठी के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई, किसके, लाला लाजपत राय। ये किसके नेता हैं, गरम दल के नेता हैं। सर अरविंद घोष, इन्होंने अरबिंदो आश्रम की स्थापना की, किसकी, अरबिंदो आश्रम की स्थापना किसने की, अरविंद घोष ने। सर इनकी पुस्तक का नाम क्या है, लाइफ डिवाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, अरविंद घोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में हेल्पलाइन नंबर 1930 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हेल्पलाइन नंबर 1930। सर 1930 साइबर धोखाधड़ी या ऑनलाइन वित्तीय घोटालों की रिपोर्ट करने के लिए, स्वास्थ्य आपात स्थिति के दौरान चिकित्सा सहायता के लिए, आग की आपात स्थिति की सूचना के लिए, रेलवे सेवाओं के बारे में शिकायत। तो सर रेलवे के बारे में कितना है, 191, 191 किसके बारे में, रेलवे के लिए। तो सर ये साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए कौन सा है, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रामीण डाकघर में एक ग्राहक बुजुर्ग है और अपने आधार को बचत खाते से जोड़ने की प्रक्रिया को समझने में असमर्थ है। एक डाक कर्मचारी होकर नाते आपको क्या करना है, ग्राहक को निर्देश दे कि वह अपने साथ किसी पारिवारिक सदस्य को लेकर आए जो सहायता कर सके। सर ये आ चुका है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ग्राहक की उपेक्षा करें क्योंकि उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है, सर बिल्कुल गलत है। ग्राहक को विनम्रता पूर्वक चरणों के माध्यम से मार्गदर्शन करे, भले ही अतिरिक्त समय। सर हमें इसकी क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ग्राहक को डाकघर के बाहर किसी निजी, अरे सर एजेंट से मिलने के लिए हम इसे क्यों ही बोलेंगे, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है, हम इसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या करेंगे, हम इसके समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि हमें बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर हमसे कोई कह रहा है और हमें वो चीजें आती है तो जरूर करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 5 सर्कल के आज 50 क्वेश्चन थे, जिनको हमने बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। आई होप दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक और 5 सर्कल के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको जरूर देखना है। थैंक यू दोस्तों।